तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन, गुरु पर्व के दिन यहाँ विराजमान सभी प्राणवान परिजनों, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, ज्ञान की आराधना का पर्व है, ज्ञानियों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है, ज्ञान में निष्ठा का पर्व है, कई ज्ञानियों के प्रति श्रद्धा का पर्व है गुरु पूर्णिमा। हमारा जो जीवन है ये ज्ञान से परिभाषित होता है। हम कितने विकसित हैं, कितने सभ्य हैं, कितने सुसंस्कृत हैं, कितने समृद्ध हैं, ये निर्भर करता है कि हमारी ज्ञान की साधना कितनी उन्नत है। ज्ञान के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। जो कुछ भी जहाँ कहीं भी हम संसार में विकसित होता हुआ देखते हैं वो सब ज्ञान की साधना है, ज्ञानियों के अनुदान का फल है। ये बात हम बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। ये बात बड़ी विचार करने लायक है कि ज्ञान की दो धाराएं हमारे जीवन में बहती हैं। एक धारा प्रज्ञा की धारा, एक धारा श्रद्धा की धारा। समझ लेना आप इसको, एक प्रज्ञा की धारा, एक श्रद्धा की धारा। एक धारा मस्तिष्क की धारा, एक धारा हृदय की धारा। मस्तिष्क से जो ज्ञान उत्सर्जित होता है, जो उद्भूत होता है, जिसे हम जानते हैं, लेकिन जो वो दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन जो हृदय की धारा है, हृदय से जो ज्ञान प्रकट होता है, हृदय से जिस ज्ञान का प्राकट्य होता है, उस ज्ञान का अनुभव हमें कम होता है। हमने यानी सभी मानवों ने, मनुष्यों ने इन दोनों धाराओं के बीच में समन्वय, संतुलन और सामंजस्य का प्रयास मुश्किल से किया है। एक ही समाज में, एक ही समुदाय में आइंस्टीन और बुद्ध मुश्किल से पैदा होते हैं, और एक ही व्यक्तित्व में, एक ही व्यक्ति में मस्तिष्क की प्रखरता और हृदय की प्रखरता बहुत ही दुर्लभ संयोग है, जो मुश्किल से विकसित होती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी में ये प्रखरता और पवित्रता दोनों ही थी। हमारे लिए जीवन के लिए ज्ञान की दोनों धाराओं का मूल है। हमारे लिए उनका ही मूल्य है जो प्रज्ञावान है, हमारे लिए उनका ही मूल्य है जो श्रद्धावान। हम दोनों के प्रति ही कृतज्ञ हैं। हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए दोनों ही गुरुजन हैं। हम आज उनको प्रणाम करते हैं। अगर मस्तिष्क की प्रखरता, ऊर्जस्विता वाले लोग न होते तो हमारा जीवन, हमारा समाज साधन संपन्न नहीं होता, हम जंगली रहे होते। और यदि हृदय की पवित्रता वाले लोग न होते तो हम साधना संपन्न हो सके होते। हमने बहुत सारे डे बना रखे हैं। हम कह सकते हैं कि हमने टीचर्स डे बना रखा। जिस टीचर्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमारे राधे कृष्णन जी का जन्मदिन है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति का। हमने और ये भी नहीं, बल्कि हमने कई दिन ऐसे बना रखे हैं, मदर्स डे, फादर्स डे और प्यार करने का दिन। ये बातें हो रही थी कि हम अगर देखें कि हम अपनी विरासत को परखें, हम देखेंगे कि हमारा जन्म, हमारा जीवन जो पल्लवित तो पुष्पित तो पोषित हुआ, वो ज्ञान मूलक समाज और ज्ञान मूलक संस्कृति में हुआ है। हम ऋषियों की संतान हैं, हम ज्ञानियों की संतान हैं, हम ज्ञान के साधकों की संतान हैं, हम ज्ञान के सिद्धों की संतान हैं। हमने कभी किसी चीज़ को कम नहीं माना, न हमने अध्यात्म को कम माना, न हमने विज्ञान को कम माना। मैं आज कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिस पर गुरुदेव ने जीवन भर
शोध की। न हमने अध्यात्म को कम माना, न हमने विज्ञान को कम। हमारी संस्कृति अनुसंधान प्रिय रही है और जीवन के हर दौर में हमने जीवन के अनुसंधान जारी रखे। आज जिस गुरु पूर्णिमा का हम समारोह मना रहे हैं, जिसका हम उत्सव मना रहे हैं, उसमें एक महानतम नाम जुड़ा हुआ है ज्ञानी का, जिनका नाम है ऋषि व्यास, जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति में पहली बार संपूर्ण ज्ञान का संकलन किया, संपादन किया और करेक्शन किया, उसको नए रूप में प्रकट किया। ऋषि व्यास जिन्होंने चारों वेदों का संपादन किया। मैं थोड़ा सा खुल के बताऊंगा कि 3 वेद ही उन्होंने किए थे, चौथा वेद उनके एक अथर्ववेद के महानतम ऋषि दध्यंग अथर्वण की माध्यम से बना। अथर्वण ने अथर्ववेद बनाया, बाकी 3 वेद जो हैं महर्षि व्यास ने। महर्षि व्यास की कथा बड़ी अच्छी है, मधुर है, सुनने योग्य है। वे ऋषि व्यास माता सरस्वती के सत्यवती के पुत्र थे। माता सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो चुका था। कहानी है, आपको मालूम है। ऋषि व्यास का पालन पोषण पाराशर ऋषि ने स्वयं किया था। हुआ ये कि शांतनु बीमार हो गए, रोगी हो गए। इलाज के अनेकों तरीके ढूंढे गए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तो माता सत्यवती ने देवव्रत भीष्म से कहा, देवव्रत भीष्म, ये देवव्रत भीष्म उस समय तक भीष्म नहीं बने। पुत्र, तुम इस राज्य के प्रशासक हो, ये तुम चाहो, ये तुम अनुमति दो, तुम्हारे पिता के जीवन रक्षा का एक उपाय है। भीष्म बोले, बताइए माता, हम कुछ भी कर सकते हैं। उस जमाने में सत्य बोलने की और सत्य को प्रकट करने की अद्भुत साहसिक परंपरा थी। इसलिए माता सत्यवती बोली, पुत्र, इस विवाह के पूर्व भी मेरा एक पुत्र है, वो ऋषि व्यास, उसको ऋषि बना दिया और उसको बड़ा ज्ञान है। इस संबंध में उसकी सलाह लिया। हाँ हाँ माता, क्यों नहीं, अवश्य ली जानी चाहिए। आपने अभी तक छिपाया, कोई बात नहीं, परंतु आपने कहा है हम अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऋषि व्यास को निमंत्रण दिया गया। स्वयं देवव्रत भीष्म उनको लेने पहुँचे और वे आए और देखा वाकई शांतनु की स्थिति ठीक नहीं है। ऋषि ज्ञानी थे और लौकिक और दैविक दोनों ज्ञानों में सक्षम थे। औषधि ज्ञान के साथ साथ उनको ग्रह गति का भी ज्ञान था। उन्होंने कहा, भ्राता भीष्म, इस रोग का उपाय तो है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मैं इनकी बीमारी का समाधान करने में सक्षम नहीं हूँ। भीष्म ने कहा, फिर आप बताइए कौन करेगा इस बीमारी का समाधान। ऋषि व्यास ने कहा कि ये क्षमता एक ऋषि के पास है, उनका पूरा नाम है दध्यंग अथर्वण। दध्यंग अथर्वण, लेकिन एक मुश्किल है। आर्य ऋषियों के पास एक गुत्थी उलझी हुई है कि आर्य ऋषि जो हैं वो ऋग यजुः साम को तो मान्यता देते हैं, लेकिन अथर्व ऋषि ने जो अनुसंधान किए, जो संकलन किए हैं, उनको वो मान्यता नहीं देते। प्राकृतिक ज्ञान का उन्होंने भंडार इकट्ठा किया, उसको मान्यता नहीं देते। वे कहते हैं कि यह ज्ञान आत्मविमुख करता है, ये साधना का विरोधी ज्ञान है। मतलब उनके दध्यंग अथर्वण का जो ज्ञान था उसको उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। हमारे ऋषिगण आध्यात्मिक ज्ञान में डूबे हैं, लेकिन लौकिक ज्ञान को वो इनकार करते हैं। ये कम लोग जानते हैं कि देवव्रत भीष्म का पालन पोषण और जन्म के बाद समुचित शिक्षा दीक्षा माता गंगा के संरक्षण में हुई थी, जो स्वयं एक देवी हैं। उनकी अस्त्र शस्त्र शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। जो नीति ज्ञान था और जो देवगुरु बृहस्पति ने उन्होंने दिया था, समस्त ऋषियों के परिकर और समुदाय से वो परिचित थे। सभी महान ऋषियों ने से उनका व्यक्तिगत संबंध था। जो ऋषि सूक्ष्म लोकों में रहते थे, भीष्म का उनसे ही परिचय था। भीष्म ने ऋषि व्यास से कहा, आप अपनी समस्या तो बताइए, हम समाधान निकालेंगे। भीष्म ने ऋषियों का एक सम्मेलन बुलाया और कहा, बात यह है कि हमारे पिताजी बीमार हैं और आप सब भी चाहते हैं कि उनकी जीवन रक्षा होनी चाहिए। वे अच्छे राजा हैं, प्रशिक्षक हैं, प्रशासक हैं, कुशल प्रशिक्षक हैं, कुशल नरेश हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्यों? उनको हमने मान्यता नहीं दी है। अथर्वण ऋषि के पास वो ज्ञान नहीं है। अथर्वण ऋषि जो है उनके पास, उनको हम मान्यता नहीं देते। क्या अध्यात्म के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है? अगर जीवन है, क्या उचित उपायों से उसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए? हम साधना को भूल जाएं कि सारे ज्ञान का समुच्चय एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता? क्या ऋषि अथर्वण के अनुसंधान को हम स्थान नहीं दे सकते?
तो उन्होंने कहा ठीक है, महाराज को स्वस्थ होने दो, हम ऐसे यज्ञ का आयोजन करेंगे जिस पर व्यापक चर्चा होगी। हम आश्वासन तो नहीं देते, प्रयास पूरा करेंगे कि ऋषि अथर्वण का ज्ञान प्रकाशित हो और प्रकट हो। ऋषि अथर्वण का ज्ञान प्रकट हो और प्रकाशित हो, अगर ऐसा होगा तो सब लोग मानेंगे। इस तरह की बात होने पर अथर्वण ऋषि आए। उनकी एक बहुत सुंदर सी कन्या थी, उसका नाम था वाटिका। वाटिका ऋषिपुत्री थी, उसको ज्ञान की समझ थी, ज्ञान का सम्मान था। उसको पता चला एक ऐसे युवा ऋषि हैं, कृष्णद्वैपायन ऋषि पाराशर के पुत्र ऋषि व्यास, जो हमारे पिता को सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ज्ञान को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संकलित तो है लेकिन प्रकट नहीं है। बड़ी प्रसन्न हुई और ऋषि व्यास के प्रति कृतज्ञ हुई। जब ऋषि अथर्वण को बुलाया गया तो वह आए। उनके पास बड़ी गुप्त गुह्य विद्याएँ थीं। अथर्वण के पास बड़ी गुप्त विद्याएँ थीं, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य थे, बड़ी अनमोल औषधियाँ थीं। ऐसी औषधियाँ थीं जो ग्रह व तंत्र की प्रक्रियाओं के द्वारा पोषित की जा सकती थी। ग्रहों की ऊर्जा से और तंत्र की प्रक्रियाओं से जिनका पोषण संभव था। बड़ी चमत्कारिक विधाएँ थीं। उन्होंने कहा यदि औषधि ज्ञान के साथ ज्योतिषीय ज्ञान और तंत्र का ज्ञान मिलाया जा सके तो उसके बड़े चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं मानवता के लिए। उन्होंने अपना प्रयोग किया और आप आश्चर्य करेंगे मित्रों कि महाराजा शांतनु स्वस्थ हो गए। जब पूरी तरह स्वस्थ हो गए, एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। पुराने ज़माने में यज्ञ होते थे वो केवल स्वाहा नहीं होता था, स्वाहा तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि यज्ञ में एक ज्ञान चर्चा भी रहती थी। उसमें ज्ञान चर्चा हुई, वाद हुए, वाद विवाद हुए, संवाद हुए, कुछ चीज़ें उभर कर आई हैं, ज्ञान मंथन हुआ। इसमें ऋग के सूत्रों पर मंथन हुआ, ऋचाओं पे मंथन हुआ, यजुर्वेद के मंत्रों पे मंथन हुआ, साम के गायन पे मंथन हुआ। फिर ऋषि अथर्वण ने अपनी बात भी प्रस्तुत की। भाई देखो, हम जिस पे विश्वास करते हैं वो ये है। लोग उनसे प्रभावित हुए, उनका ज्ञान बहुत वैज्ञानिक था। एक प्रकार से विज्ञान के छात्र थे वो। ऋषिगण ने कहा महर्षि आपका स्वागत है, हम आपके ज्ञान को स्वीकार करते हैं, सम्मानित करते हैं, लेकिन ये आपने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, इसका संकलन कैसे होता है, कैसे होगा। ऋषि व्यास ने कहा इसका दायित्व तो हम उठाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस दायित्व को उठाने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के साथ चौथा वेद अथर्ववेद का प्राकट्य, 3 वेद तो थे, चौथा वेद अथर्ववेद का प्राकट्य हुआ। ऋषि अथर्वण बड़े प्रसन्न हुए, उनके ज्ञान को लोकप्रियता मिली, सामाजिक सम्मान मिला और ज्ञान सामाजिक रूप से उपादेय साबित हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री वाटिका का विवाह आषाढ़ पूर्णिमा आज के दिन ऋषि व्यास को अपने जामाता स्वीकार करते हुए ऋषि व्यास के साथ कर दिया। ऋषि अथर्वण ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि आप दोनों पति पत्नी सदैव प्रसन्न रहो और ज्ञान की आराधना करो। आज वो भी दिन है, महर्षि व्यास के ज्ञान का प्राकट्य का दिन है। हम उनको नमन करते हैं और ऋषि व्यास से और उनकी ऋषियों ने, शिष्यों ने जो कार्य किया उसके बाद हम उनको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। हम ज्ञान के पर्व के रूप में इस आयोजन को मानने लगे। बात चल रही थी ज्ञान की 2 धारा, मैंने आपको बताया 2 धारा, एक ज्ञान की प्रज्ञा की धारा और एक श्रद्धा की धारा। महर्षि अरविंद अपनी पुस्तक लाइफ डिवाइन में लिखते हैं द एस्थेटिक रिफ्यूजल एंड मटेरियलिस्टिक डिनायल, यानी जो आध्यात्मिक चिंतन को डिनाई कर दे और मटेरियलिस्टिक डिनायल जिसको अप्रूव कर दे वो तपस्वी होता है, अध्यात्म साधक होता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है भौतिक ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को, और एक होता है भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक जिसको वो अस्वीकार कर देता है। भौतिकवादियों का सारा ज्ञान मस्तिष्क की उपज है, अध्यात्मवादियों का सारा ज्ञान हृदय की उपज है। एक को हम कहते हैं साइंटिस्ट और एक को हम कहते हैं मिस्टिक। लेकिन ऋषि व्यास के बाद हमारे युग में ऋषि हुए जिनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी शोध जो इस युग की मानेंगे हम, तो मस्तिष्क और हृदय को मिलना चाहिए, विज्ञान और ज्ञान की धाराओं को मिलना चाहिए, अध्यात्म और विज्ञान को मिलना चाहिए। उन्होंने ज्ञान की एक नई धारा विकसित की, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। मित्रों,
मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है जब परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे यहाँ बुलाया और जब कहा उन्होंने, मैं 78 में आ गया था और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे कार्य करो। मैंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे कार्य किया। आज इस गुरु पर्व में हम सभी उनको प्रणाम करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, उनकी संभावनाओं को, संचेतना को अपनी जीवन चेतना बनाने में एकत्र हुए हैं। इतना उस युग में महर्षि व्यास का अनुदान था, कंट्रीब्यूशन था, उससे ज़्यादा और उससे कम परम पूज्य गुरुदेव का नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया योगदान, हम ये मानते हैं कि उन्हीं की वजह से हम आज एक स्तंभ पे खड़े हैं जिसका नाम है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। ये 3 वेद, चौथा वेद और उसके बाद फिर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। हमने उनको सामूहिक रूप से युग ऋषि का, ज्ञान के क्षेत्र में हमारे युग ऋषि ने एक नया मंत्र दिया, एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। अब इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है, अब किसी तरह की कोई बात नहीं। एसेटिक रिफ्यूज़ल एंड मेटरलिस्टिक डिनायल, मैं जो इंग्लिश समझते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। एसेटिक रिफ्यूज़ल एंड मेटरलिस्टिक डिनायल की अब आवश्यकता नहीं है। एसेटिक और मेटरलिस्टिक दोनों मिल सकते हैं। एसेटिक है ना आध्यात्मिक, मेटरलिस्टिक है ना भौतिकवादी, दोनों मिल सकते हैं। अब इसकी संभावना है, लेकिन क्यों संभावना है? दोनों में से एक ज्ञान को इनकार कर दें, हमारा समाज कुछ पंगु हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। एक बात बताइए आप, मेडिकल को जानने वाला, चिकित्सा को जानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो हार्ट डेथ हो जाए तब भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, और ब्रेन डेथ हो जाए तब भी इंसान की मृत्यु कही जाती है। हार्ट और ब्रेन दोनों की मृत्यु हो जाए तब तो मृत्यु है ही। इसलिए हमारी जो परीक्षा की घड़ी है वो ये है कि दोनों को साथ लेके चलना है हमको, हार्ट को भी और ब्रेन को भी। तो फिर समाज भी तो वैसा ही है। यदि ब्रेन डेथ हो जाए, हार्ट डेथ हो जाए तो वो भी मृत हो गई। इसलिए क्यों ना ऐसा हो कि उसका ब्रेन भी ठीक रहे और हार्ट भी ठीक। आने वाली समय में संस्कृति ऐसी बनेगी जिसमें कि हम उसको, हार्ट को भी जिंदा रखेंगे और ब्रेन को भी जिंदा रखेंगे। हार्ट की धारा, प्रज्ञा की धारा, श्रद्धा की धारा, श्रद्धा भी इसमें सघन रहे, प्रज्ञा भी प्रखर रहे। ये प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा का मिलन ही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। आप जो प्रवेश करते हैं शांति कुंज में तो आप देखते हैं प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, ये क्या है? ये प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, यही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। प्रज्ञा ने अर्थात मानव मन की, मानव मस्तिष्क की प्रखरता ने बहुत कुछ दिया है, आदिकाल से देता आया है। हमने अभी अथर्वण की कहानी सुनाई, ऐसी बहुत सारी कहानी है। आइंस्टीन जब मरने वाले थे तो उसके पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने घोषणा की, मेरा विज्ञान खोता जा रहा है, ज्ञान के उस क्षेत्र में मेरा प्रवेश हो रहा है। कुछ ऐसे इलाकों में पहुंच रहा हूँ जहाँ मैं देखता हूँ संसार मिट रहा है, परिवर्तित हो रहा है, लुप्त हो रहा है, कुछ गायब हो रहा है। जो कुछ मैंने खोजा, जो कुछ मैंने जाना और जो कुछ मैंने पाया उसके बारे में समझ सकता हूँ कि वो कुछ था ही नहीं। आइंस्टीन कहते हैं, वैज्ञानिक, कि जो कुछ भी मैंने पाया, जो कुछ भी मैंने खोया पाया, वो कुछ था ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं था। मैं कहीं आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक से रहस्यवादी की तरह बात करने लगा हूँ, मुझे कुछ वैसी अनुभूतियाँ हो रही हैं। मित्रों, आज हमारे सामने विज्ञान का जो परिदृश्य, परिप्रेक्ष्य उभरा है, आज अगर आप देखें पूरे विश्व में सारे वैज्ञानिक और सारे के सारे जो विद्वान हैं वो अब वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात करते हैं। हमारी 20वीं सदी मशीनों की सदी थी, पदार्थ की ऊर्जा के उपयोग की सदी थी। 21वीं सदी में प्रवेश करते करते हमने नया अनुसंधान किया कि हम कंप्यूटर की सदी में हैं, हम फोटोन की सदी में हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में आए हैं। अब इसके बिना हमारा ना तो मोबाइल चलेगा और ना हमारे टीवी चलेंगे। हमने पाया पदार्थ कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। अगर हम कहें कि 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी की यात्रा में फ़र्क क्या है, कहाँ से यात्रा कहाँ से पहुँची है, कहाँ तक क्या फ़र्क हो गया, पदार्थ और ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। पदार्थ और ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। हम प्रज्ञा को भी नमन करते हैं और श्रद्धा को भी नमन करते हैं। प्रज्ञा यहाँ से, श्रद्धा यहाँ से।
आज के गुरु पर्व पर ज्ञान के समस्त साधकों को, सिद्धों को, आचार्यों को, ऋषियों को, मुनियों को, मनीषियों को हम प्रणाम करते हैं और विनम्र कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि उन्होंने हमें जीवन दिया, हमें जीवन सिखाया, और एक ने हमें जीवन साधना दी और एक ने हमें जीवन के साधन दिए। हमारे शिक्षक, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, हमारे सद्गुरु का हमारे समाज और हमारे जीवन में किसी का भी स्थान कम नहीं है। जिन्होंने हमें कुशलता दी, कला दी, जिन्होंने हमें विद्या दी, सामर्थ्य दी, दृष्टि दी, जिन्होंने हमारे लिए जीवन के साधन जुटाए, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि ये इसमें किसी एक का स्थान नहीं है, सभी जिन्होंने इस काम को किया। ज्ञान दो धाराओं से प्रवाहित होता है। हृदय से ज्ञान निकले तो ज्ञान, ऐसा भी नहीं मस्तिष्क से ज्ञान निकले तो ज्ञान। हम बात करते हैं ज्ञान के रहस्यों पर, कैसे हम ज्ञान को जान पाते हैं, ज्ञान कैसे हम सीखते हैं। हम सीखते हैं विचार के माध्यम से। पहला विचार, इन्फॉर्मेशन, टू नो, हम समझते हैं, सीखते हैं। टू एक्सपीरियंस, हम अनुभव करते हैं। इन्फॉर्मेशन, नोइंग, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक ज्ञान को सीख पाते हैं। तरह तरह के रंग हैं, वस्तु हैं। नॉलेज बाय इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, बौद्धिक ज्ञान, ये भी वो नॉलेज है। नॉलेज बाय इंट्यूशन, ये भी एक नॉलेज है। रामानुजम एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, आप लोग जानते हुए, उनको बहुत कम उम्र में चले गए। उनको एक देवी नामगिरी नाम की देवी स्वप्न में आके गणित का ज्ञान देती थी। और रामानुजम जो बहुत कम उम्र तक रहे, उनको गणितज्ञ को हिंदुस्तान में पहली बार, उस गुलाम भारत में पहली बार FRS, गुलाम भारत में पहली बार फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का पद मिला। गणित उनको आती थी ऐसा नहीं, वो हर विषय के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो ट्रेंड नहीं थे, उनका इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं था, बल्कि इंट्यूटिव नॉलेज था, जो अंदर से आता है ज्ञान, वो वाला था। बड़े फार्मूले, बड़े वजह, बड़ी चीज़ें। नामगिरी ऐसा कहते हैं कि उनकी देवी सहायता ही करती थी। नामगिरी देवी थी, सहायता करती थी, ब्राह्मण परिवार के थे, उनका परिवार कर्मकांडी था और वे नामगिरी की उपासना करते थे। उनके ज्ञान को जिन्होंने पहचाना, प्रोफेसर हार्डी नाम के एक व्यक्ति थे। रामानुजम ने उनके गणित की कई थ्योरम लिखकर भेजी। प्रोफेसर हार्डी ने जब उन्हें बुलाया, जब रामानुजम बीमार हुए तो उनकी गाड़ी, प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने भारत आए। उनकी गाड़ी का नंबर देखकर रामानुजम ने कुछ ऐसी संरचनाएं मैथमेटिक्स की बताई कि उनके मरने के बाद भी प्रोफेसर हार्डी साल करते रहे। गाड़ी का नंबर देख करके ही उन्होंने अपनी सारी सॉल्व कर दी। उनका नॉलेज संपूर्ण रूप से परसेप्शन और इंटेलेक्ट पर निर्भर था। ज्ञान की दो विधियां हैं, हृदय का ज्ञान, मस्तिष्क का ज्ञान। श्रद्धा के द्वारा ज्ञान, प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान। आपको मालूम होगा मैथमेटिक्स में एक लड़की, एक महिला हुई है, शकुंतला देवी। उनका भी ज्ञान केवल नंबर पर ही था, गणित विषय पर था, लेकिन गणित में उनका ज्ञान आश्चर्य ढंग से अद्भुत था। कबीर कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, यानी जिनके अंदर योगज ज्ञान होता है, श्रद्धा का ज्ञान होता है, वो कबीर के ज्ञान जैसा होता है। आप देखिए दोनों ज्ञान में फ़र्क है। प्रज्ञा के ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं कर्मों की कुशलता से प्रज्ञा प्रखर होती है, और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रशिक्षण की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। दोनों में मेहनत है, प्रज्ञा में भी मेहनत है, श्रद्धा में भी मेहनत है, सामर्थ्य में भी मेहनत है। जो प्रज्ञावान हैं उन्हें हम कहते हैं विद्वान मनीषी, और आचार्य हम उन्हें कहते हैं वैज्ञानिक। लेकिन जो श्रद्धावान हैं उन्हें हम कहते हैं साधु संत तपस्वी। आचार्य शंकर का जितना तर्क प्रखर था, उतनी श्रद्धा प्रखर थी। उनकी गंगा स्तुति को देखिए आचार्य शंकर की, बहुत सुंदर। जय जय भगवती पावने गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। इस तरह उनके स्तोत्रों में अद्भुत श्रद्धा का दर्शन होता है। तो शंकराचार्य विद्वान भी थे, प्रज्ञा भी उनकी संपन्न थी, पर वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो भाव संपन्न थे। श्रद्धा से उफनता हुआ हृदय उनका दृष्टिगोचर होता है। आज इस गुरु पर्व पर हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होते हैं, संकल्पित होते हैं। हमें मस्तिष्क की प्रखरता भी चाहिए, हृदय की पवित्रता भी चाहिए। हम परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं, उनका साहित्य पूरा इसी पे आधारित है।
उनकी करुणा के कारण भी, उनकी प्रज्ञा के कारण भी। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से गुरुदेव का साहित्य ले जाएं। गुरुदेव का साहित्य, छोटा से छोटा साहित्य भी आप ले जाएंगे। अखंड क्रांतिधर्मी साहित्य की कुल मिला के 25 किताबें हैं, यदि आप ले जाएंगे तो वो आपके जीवन में बदलाव ला देंगे। ज्ञान मूलक समाज की ओर बढ़ रहे हैं तो ज्ञान को समग्रता से स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे आचार्य के प्रति, हमारे गुरुओं के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण हो तो सब कुछ मिलेगा। हाँ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। उसको जानो। कैसे जानो? ज्ञानियों के चरणों में झुकोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम ज्ञान कैसे पाते हैं? गुरु हमारे भीतर क्या करता है? एक ऑपरेशन करता है गुरु। और मित्रों, औरों को किसी का हुआ कि नहीं हुआ, पर मेरा तो हुआ। क्योंकि मैं जब गुरुदेव के पास बैठता था और गुरुदेव के संपर्क में बैठता था तो गुरुदेव ये कहते थे कि तुम क्यों नहीं लिखते भाई? मैंने कहा गुरुदेव मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने एमडी किया है मेडिसिन में। तो उन्होंने कहा तुम्हारी एमडी को अभी बुलाता हूँ, और चपत मारी सिर पे। उन्होंने कहा तुम्हारी एमडी भूल गई? मैंने कहा मैं तो याद है मुझे। तो बोले नहीं, वो लिखते समय नहीं आएगी। और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मैंने सब लिखा, जो वो कहते चले गए। ये मैंने प्रज्ञा पुराण लिखा। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लिखा, गुरुदेव ने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से लिखा। पतंजलि जब योग की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं अथ योगानुशासनम। ऋषि व्यास जब अपने ब्रह्मसूत्र की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हम खपे तो सही, मेटे तो सही। मैं कथा बताता हूँ। बद्रिकाश्रम का माहौल था, तपश्चर्या का वातावरण था। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य बैठे थे, शिष्य समुदाय पद्मपाद सुरेश्वर सब बैठ के ज्ञान चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या चल रही थी। उस समय तोटकाचार्य अनुपस्थित थे उन शिष्य समुदाय में, लेकिन वो नहीं थे, तोटकाचार्य नहीं थे। ये लोग मानते थे, बाकी सब लोग कि बड़े जड़ बुद्धि के व्यक्ति हैं। जब मैं गुरुदेव की बात मानता था तो और भी कई लोग मानते थे कि इनको क्या अध्यात्म आता है। वो तो बस गुरु सेवा जानते थे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम सभी लोग बैठ गए, तो आप वेदांत की कक्षा चालू कीजिए। शंकराचार्य का तोटकाचार्य को आने दो, अभी वो आया नहीं है। लोग हंसने लगे, व्यंग्य से मुस्कुराए। तोटकाचार्य तो जड़ बुद्धि के व्यक्ति, उन्हें कुछ आता नहीं था। वो उनके कमरे में झाड़ू लगाते थे आचार्य शंकर के, उनकी श्रद्धा भाव से ऊपर साधना करते थे, सेवा करते थे। आचार्य शंकर समझ गए उनके शिष्यों के अंदर अहंकार का एक पौधा लग गया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी बेगीसु में डारई उखाड़ी। इसके हृदय में जो गर्व का अंकुर पैदा हो गया है उसे मैं जल्दी से उखाड़ डालूंगा, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। क्योंकि हमारा प्रण है कि हम सेवक का हित करते हैं। तोटकाचार्य आचार्य के कपड़े धोकर उन्हें कंधे पर आ रहे थे, तो गाते हुए आ रहे थे भवशंकर देशिक मम शरण, भवशंकर देशिक मम शरणम। ये आदि शंकराचार्य का स्रोत स्वतः संस्कृत श्लोक प्रकट हो रहा था। आचार्य ने तोटकाचार्य के ज्ञान का अवरोध अपने तपोबल से, तप बल से निकालते थे। गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, गुरु चाहे तो शिष्य को सब कुछ दे सकता है। गुरु क्या करता है? हमारे अवरोध दूर करता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़त खोट, अंतर हाथ सहाय दे, कार बाहर मारत चोट। कुमार की तरह गुरु भी बाहर थापी मारने की तरह चोट मारता है, और कुमार मटके को थापी मारता है। उस मिट्टी में जो रेशे रह गए हैं उनको निकालता है, और अगर वो नहीं निकालेंगे तो घड़ा पक तैयार होगा, पर सब पानी बहने लगेगा, फिर घड़े में पानी टिकेगा नहीं। तो हमारा गुरु कहता है घड़ा तो बढ़िया बनना चाहिए। तो हर गुरु अपने शिष्य को एक अच्छा घड़ा बनाता है, फूटता नहीं, इसलिए खोट निकालता है। एक खोट किस चीज़ की है? अहंकार की, अहंकार की खोट। ये खोट बड़ी मुश्किल से निकलती है, ईमान की खोट। तो एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ज़ोरदार किस्सा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह हुआ था। उस समय ये किस्सा भैरव सिंह शेखावत जी ने सुनाया था, जो उपराष्ट्रपति थे।
मुख्य अतिथि बन कर आए थे। उन्होंने कहा हमारे जीवन में भी एक पल आया जब आचार्य जी ने हमको दीक्षा दी, हमको किसी को मालूम भी नहीं था। उन्होंने घटना मंच से सुनाई थी। भैरव सिंह शेखावत जी ने वर्ष 2004 के जाड़ों में जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पहली बार दीक्षांत समारोह हुआ तब सुनाई थी। शांति कुंज में उन्होंने कहा भीड़ भाड़ तो रहती नहीं थी, गुरुजी भी अकेले गंगा ही जाते थे। ये दीक्षांत समारोह से पहले की बात बता रहे हैं। भ्रमण करके आते थे। उसी एक भ्रमण में सांझ के समय उन्होंने हमको बुलाया और हमें ले गए साथ में। फिर उन्होंने हमें दीक्षा दी। उस समय आसमान में सूरज था तो गुरुजी ने हमारी दीक्षा संपन्न की और हमें गायत्री मंत्र बताया। उन्होंने बताया देखो भैरव सिंह, पुरुषार्थ करोगे, सही दिशा में करोगे तो हमारा सहयोग रहेगा। तुम भाग्यशाली भी बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे। उस समय तक उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। समाज जिसको बड़ा आदमी कहता है वो तुम बड़े आदमी बन जाओगे। ध्यान रखना, अगर तुम बड़े आदमी बने, छोटों का दर्द महसूस नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं। सभी गायत्री माता की संतान, इसलिए हर एक के प्रति करुणा का भाव, सेवा का भाव, सद्भाव का भाव बनाए रखना। वो कहते हैं कि बोले गुरुदेव ने हमसे कहा तुम्हारे पुण्य से और हमारी तपश्चर्या, तुम्हारे पुण्य में हमारी तपश्चर्या मिल जाएगी, गायत्री माता का अनुदान मिल जाएगा। नियति ने, गुरुजी के आशीर्वाद ने आज हमको उपराष्ट्रपति बनाया है। ये उन्होंने उस लेक्चर में कहा जो हमारे उस कार्यक्रम में जो आए थे। गंगा जी के किनारे हमारे पास बैठकर कही थी, हमें गुरु दीक्षा भी दी थी। तो ये घटना बताती है कि उपराष्ट्रपति स्तर का आदमी सिंपली अपनी बात को कैसे रखता है। गुरु आता है हमारे पास, हमें देखकर चला जाता है। अद्भुत घटनाक्रम। जितने लोग आपको बैठे दिखाई देते हैं शांति कुंज के कार्यकर्ता, ये सारे के सारे परम पूज्य गुरुदेव की देन है। परम पूज्य गुरुदेव ने इनको दिया है, चाहे संगीत हो और चाहे वो दर्शन हो, चाहे कुछ भी हो। एक घटना और बताता हूँ मैं। फरीदुद्दीन अत्तार एक फ़कीर थे। सूफियों में बड़ी चर्चा होती है इनकी। ईरान के संत थे। ईरान का शहर था नेशापुर, उनमें उनकी बड़ी दुकान थी, बड़ा भारी व्यापार था, बड़े पैसे वाले माने जाते थे। अत्तार का मतलब होता है जो जड़ी बूटियों का कारोबार करता है, इत्र बनाता है। अत्तार के पिताजी हकीमी भी करते थे, तो उनकी जड़ी बूटियों की इत्र की दुकान थी। एक तरफ उनका हकीमी का कारोबार था। लोग उनके पास आते थे, बड़ी दुकान लगती थी, बड़ा बिजनेस चलता था। एक दिन क्या हुआ, एक दरवेश दुकान के पास आया। अत्तार तो क्या कर रहा है, बड़ा कारोबार संभाल रहा है तूने, इतना सारा माल मत्ता लेके तू कहाँ जाएगा? कुछ अपने मरने की भी सोच, जाएगा कहाँ? इतना सामान लाद करके यात्रा क्या करेगा? ऐसी कुछ अटपटी सी बातें, उलझी सी बातें दरवेश उनके दरवाजे के पास जाके कहने लगा। उसमें भीड़ भाड़ थी, राहक थे, बहुत सारे लोग थे। दरवेश की बातें सुन के अत्तार को थोड़ा गुस्सा आया। ठीक है, हाँ भाई इतना सामान है, लेकिन तुम कैसे जाओगे? तुम तो इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो, तुमने अपने मरने की सोची है क्या? ये बात उन्होंने गुस्से में कही थी। दरवेश हंसा, बोला हाँ मैं तो चला जाऊँगा। कैसे? रवि तुझे बताता हूँ। दरवेश के उनकी दुकान के सामने कंबल बिछाया, उसमें लेटा और फिर उसके बाद उसने भगवान का नाम लिया और चला गया। अद्भुत घटना। दरवेश ने प्राण छोड़ दिए उनकी दुकान के सामने। इस घटना से फरीदुद्दीन अत्तार को बहुत धक्का लगा, उनका व्यक्तित्व हिल गया। बार बार बुलाने पर भी उनको घटना नहीं भूलती थी। हमारे सामने देखते देखते क्या हो गया। इस घटना के बाद फरीदुद्दीन अत्तार ने अपने को बदला। असल में वो दरवेश ही उनका गुरु था, वही उनकी अत्तार से पहली भेंट थी। दूसरा गुरु फिर उनके जीवन में नहीं आया, वो दरवेश ही उनका गुरु बन करके आया। उनके व्यक्तित्व में भूकंप मचा कर चला गया, जैसे किसी ने उनके अंदर आकर बम फोड़ दिया हो। उसने किताब लिखी है, पुस्तकें भी लिखी हैं, साहित्य भी लिखी है। उसमें एक है इसरारनामा। उस पुस्तक का नाम है 10 करो तुन ओलिया। 96 सेजेस, साधुओं के वर्णन है। मणिकुत्तेर किताब का नाम है, जिसकी अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। और उसमें पक्षियों की अद्भुत कथाएं हैं। देखो उनको गुरु उनके जीवन में आया और उसने उसी समय उनके जीवन में बीजारोपण कर दिया।
मित्रों, ये जो मैं बात सुना रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरे लेक्चर में ही मिल रही है आपको। परिबुद्ध अवतार के जीवन में परिवर्तन हुए, उच्च कोटि के सूफी फकीर हुए। जैसे उपनिषद में आता है कि दो पक्षी जुड़वा हैं, एक पक्षी ऊपर है, एक नीचे बैठा है। इसी तरह से उन्होंने उपनिषदों की भाषा में लिखा है, कई पक्षी बैठे हैं, उनमें से कई एक पक्षी को अपना नेता चयन करते हैं और 7 घाटियों से उन पक्षियों की यात्रा होती है। इन 7 घाटियों को, जिनको सप्त चक्र कहते हैं, कुछ इस तरह से रहस्यमय कथा है। गुरु परिवर्तन करता है, अद्भुत ढंग से करता है, और अनोखे उसके ढंग होते हैं, बड़े अटपटे ढंग होते हैं। वो दरवेश के रूप में आता है, अटपटे ढंग से फरीबुद्दीन अत्तार के जीवन में परिवर्तन कर दिया। और उसी तरह से सूफियों के साधना के प्रमुख 4 साधनों में से, स्तंभों में से एक माना जाता है। अफ़गानिस्तान के एक बादशाह थे, बस अंतिम कथानक पे आ रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के बादशाह थे बहराम शाह। उनके एक मित्र थे, बहुत उच्च कोटि कविता करते थे, हकीम सनाई। बहराम शाह हकीम सनाई को बड़ा प्रेम करते थे, इतना अपना मानते थे कि अपनी बहन की शादी भी उनसे करने के लिए तैयार थे। फिर बहराम शाह और हकीम सनाई एक युद्ध अभियान पर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सुना एक संगीत बज रहा है, बड़े मीठे स्वर को कुछ लोग मिलकर गा रहे हैं। उस संगीत में अजीब सी मिठास थी, अजीब सा सम्मोहन था। हकीम सनाई और बादशाह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फ़कीर अपने समुदाय के साथ मिलकर गा रहे, अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी गाना सुन लें। हकीम ने बोला, फ़कीर ने बोला, हाँ सुन लो, तुम्हारे लिए तो गा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनो। उस फ़कीर का नाम था लाइखुर, LAIKHUR। गाना शुरू हो गया, सब उसे सुनने लगे। फ़कीर बोले, हमारे यहाँ बादशाह आए और साथ में हकीम सनाई आए, इनके स्वागत की तैयारी करो, इन्हें औषधियों का शरबत दो। जैसे जाम पिए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, ऐसे फ़कीर शरबत का गिलास हाथ में लेके बोले, पहला शरबत का गिलास अंधे बादशाह बहराम शाह के नाम। जैसे फ़कीर ने हंसकर कहा, अंधे बादशाह, तो सारे सिपाही नाराज़ हो गए, तलवार निकाल ली सबने। ये 2 कोड़ी का फ़कीर हमारे बादशाह को अंधा कह रहा है। बादशाह समझदार था, उसने रोका, देखो फ़कीर कहना क्या चाहता है, सुनो तो सही। फ़कीर ने बादशाह से पूछा, आपने मुझे अंधा क्यों कहा? फ़कीर बोले, अंधे तो तुम हो ही, इतने मुल्क जीते, इतनी ज़्यादा जीतनी, इतनी जागीरें जीती, तुम जानते हो जो बाहर जीता जाता है वो अंदर नहीं जीता जाता। बाहर की जीत से क्या मिलेगा तुम? असली जीत तो अंदर की होती, तो अंदर क्यों नहीं जीता? जो अहंकार को जीतता है वही जीतता है। तो कितना बड़ा सूत्र मिल गया अपने को, जो अहंकार को जीतता है वही जीतता है। तुमने बाहर क्या जीता? जो प्रजा है उसका पालन पोषण करो, लोगों को अच्छे रास्ते पे चलाओ। अब दूसरे शरबत का गिलास पेश किया गया। फ़कीर ने कहा, ये अपने अंधे हकीम सनाई के नाम। हकीम सनाई ने कहा, बादशाह अंधे तो बता दिया, लेकिन मैं किस रूप में अंधा हूँ? तो तुम अलौकिक कवि हो, तुम्हारे अंदर अलौकिक प्रतिभा है, लेकिन तुम इंसान के भाट बने हुए हो। भाट यानी चारण। समाज में इतना दुख दर्द है, अल्लाह में इतनी मिठास, तुम इसमें इतना सौंदर्य, प्रकृति में इतना मीठापन, गुणगान है, तो भगवान का करो ना भगवान। अब ये बातें हकीम सनाई को भी चुप गई, कशिश पैदा कर गई, वो कर तो गलत रहे। उनको दूसरे फ़कीर मिले, यूसुफ हमदानी, कुछ राहें उन्होंने बताई। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो फिर उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका नाम था हदीका। अंग्रेजी का अनुवाद हुआ द गार्डन ऑफ लव। बहुत प्रसिद्ध किताब है, बहुत प्रसिद्ध। इसमें उन्होंने कुछ सूत्र लिखे, एक सूत्र बड़ा प्यारा है, हृदय के दर्पण की सफाई। ये है हृदय के दर्पण की सफाई। बात यही कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, आचार्य हुए हैं, मनीषी हुए हैं, महात्मा संत हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है। हम गुरु पर उनको इसी रूप में याद करते हैं। अपने मस्तिष्क को प्रखर बनाओ, हृदय को पवित्र बनाओ। अपने मस्तिष्क को प्रखर बनाओ, हृदय को पवित्र बनाओ। हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जीवित तो हैं लेकिन हार्ट की डेथ हो गई है और हमारा ब्रेन डेड हो गया है। गुरु जी एक बड़ी मार्मिक बात कहते थे, एक ज़माने में साधना की शुरुआत करनी पड़ती थी सदाचार से, यानी यम नियम से, लेकिन आज सब कुछ उलट पुलट हो गया है। आज साधना की शुरुआत करनी पड़ती है योगाभ्यास से, योगाचार से और कर्मकांड से, शिष्टाचार से। हम संस्कृति, सभ्यता, जीवन के ढंग के रहन सहन भूल चुके हैं। हम इन्हें फिर से याद करें,
वो कहते थे एक बात और है, पहले इंसान के शरीर मरते थे और आत्माएं भटका करती थी। ये गुरुदेव की बात बता रहा हूँ। पहले इंसान के शरीर भटकते थे, मरते थे और आत्माएं भटकती थी, लेकिन आज आत्माएं मर गई हैं और शरीर भटक रहे हैं। संवेदनहीन जीवन, संवेदना रहित समाज होगी। गुरुदेव की किताब है जो आध्यात्मिक चिंतन देती है। उस किताब में भाव संवेदना की गंगोत्री, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गुरुदेव क्या कहना चाहते थे। आज हमारे सामने हमारे युग के व्यास ने जो विचार दिए हैं, साहित्य दिया है, संपन्नता दी है ज्ञान की, उस संपन्नता को हमें उदारतापूर्वक घर घर बांटना है। हमें घर घर बांटना है और घर घर बांट कर हमें सबको फैलाना है। बीमार आदमी वैद्य के पास नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि 1000 दिए जले, अंधेरे में एक दिया ही जल पाए। काम तो उतने से भी चल जाएगा। जला हुआ दिया पता नहीं कितने बुझे हुए दियों को जला सके। ये गुरु पर्व है, ये ज्ञान का पर्व है, ज्ञान के एहसास का पर्व है, ज्ञान की धारणा का पर्व है। ये बात हम कहते हैं। और ज्ञान जहाँ होता है तो मस्तिष्क का ज्ञान मिले या हृदय का ज्ञान मिले, मस्तिष्क की प्रखरता मिले या हृदय की प्रखरता मिले, दोनों मिले। गोस्वामी महाराज के माता पिता नहीं रहे, उनके लिए रोटी की व्यवस्था नहीं रही, वो भटकते रहे। उनकी एक बंदर से दोस्ती हो गई थी। मोटा तगड़ा बंदर था, उसके साथ बैठ कर रोटी खा लेते थे। उस अवस्था में उनको मिले सोरो क्षेत्र के नरहरि महाराज। और नरहरि महाराज उनको हमेशा याद रहे। उनके जब गोस्वामी जी महाराज रामचरित लिखते हैं तो कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्ण कर। ये आपको अगर समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं। मित्रों, आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि के मंगलाचरण में स्मरण करते हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत को विद्वान वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य शंकर अपने गुरु गोविंद पाद को दोबारा स्मरण करते हैं, गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम। ये जो गुरु पर्व जो है मित्रों, ये हमारे जीवन में, संस्कृति में, ये केवल भारत में ही बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्व भर में कहीं भी गुरु पर्व नहीं मनाया जाता। टीचर्स डे तो मनाया जाता है, गुरु पर्व नहीं मनाया जाता। हमें जो गुरुदेव ने साहित्य दिया है, गुरुदेव ने जो हमें प्रज्ञा और श्रद्धा का प्रवाह दिया है कंटिन्यूस, उसको हमें जोड़ना है और हमें सबके बीच में जाना। मित्रों, आज आप यहाँ से जाएं तो 3 कार्यक्रम साथ लेके जाना। नारी सशक्तिकरण, अखंड ज्योति पाठक बढ़ाना, जो मैंने बात कही है ये अखंड ज्योति में लिखी है। और तीसरा है गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक अनुष्ठान। आप अगर कर सकें तो बड़ी कृपा होगी आपकी हम पर, और हमें लगेगा कि आप लोगों ने अपने जीवन में एक प्रकाश पुंज जला दिया। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव का आपको आशीर्वाद मिले। और आप इन 3 चीज़ों को मैंने बताई, 3 चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, फिर से सुना दूँ। पहला जो मैंने आपको बताया वो ये कि अपने जीवन में आप किसी भी हालत में नारी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, नारी सशक्तिकरण करेंगे, नारी सशक्तिकरण में अपना पूरा योगदान देंगे, पहला। दूसरा है अखंड ज्योति पाठकों को बढ़ाना, ग्राहकों को नहीं बढ़ाना, पाठकों को बढ़ाना। जितने ज़्यादा पाठक होंगे उतने ज़्यादा ज्ञान का विस्तार होगा। और तीसरा है अनुष्ठान, एक अनुष्ठान गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक, ये 40 दिन के करीब होता है। और इसमें आपको बहुत बहुत शक्ति मिलेगी। मैं चाहता हूँ आप शक्तिशाली बने। खूब खूब मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।